स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। मैं आप लोगों को हमेशा कुंडली से जुड़ी ज्योतिष से जुड़ी चीज़ों का और उसका समस्याओं के निदान के बारे में मैं हमेशा आप लोगों को जानकारी देते आया हूँ। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के साथ एक चर्चा करूँगा और चर्चा ये है, आज का बड़ा एक कॉमन विषय है। दिन भर में 2-3 बार हमको इस तरह के लोग मिलते हैं जिनकी कुंडली नहीं है। अब समस्या है कि जिनकी कुंडली नहीं है उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। प्रश्न तो बड़ा पेचीदा हो गया। कुंडली नहीं है, समस्याएं हैं। अब समस्याओं का समाधान कैसे हो। अब एक तो समाधान होता है कि पहले तो समस्या ढूंढने के लिए प्रश्न कुंडली का निर्माण किया जाए, लेकिन प्रश्न कुंडली यानी कि 60%। दूसरा विकल्प ये होता है कि जो परेशानी आपके जीवन में चल रही है उस परेशानी का किस ग्रह से संबंध है, इस पर चर्चा हो। हर ग्रहों की अलग अलग परेशानी है। जैसे कि आप लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं, आपके काम में बार बार बाधा आ रही है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनिदेव और राहु महाराज की कृपा आपकी तरफ ज़्यादा ही कुछ हो गई। आपके घुटने से संबंधित प्रॉब्लम हो रहा है या आपका एक्सीडेंट हो रहा है, हड्डियां टूट गई, तो राहु इसका कारक माना जाएगा। राहु ही इन सब चीज़ों को कर सकता है। पेट से संबंधित कोई परेशानी है, मंगल की वजह से। सर में समस्या है, सूर्य करेगा। मानसिक पीड़ा है, चंद्र करेगा। इसी तरह से सभी ग्रहों से है। अब जैसे किसी की कुंडली में गुरुदेव मार्केश हो गए तो ये बहुत बड़ा रोग दे सकते हैं। यहाँ तक कि हार्ट का, कैंसर का भी रोग गुरु के माध्यम से मिल सकता है। तो ऐसी स्थितियों में जिनकी कुंडली का पता ही नहीं है, जिनके पास न तो डेट ऑफ बर्थ है न टाइम है, मान लो प्लेस तो सबको पता है, तो उनके लिए क्या किया जाए। विकल्प ये होता है प्रश्न कुंडली और हीलिंग स्टोन। क्योंकि समस्याएं तो खोज करके निकाल लेंगे, लेकिन जो समस्याएं खोज कर निकाली गई वो भी समस्याएं एक संभावित समस्या है। संभावना हम मान सकते हैं कि ये परेशानी शनि से हो रही है या ये परेशानी मंगल से हो रही है, कंफर्म नहीं हो सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में इनको पूजा पाठ मंत्रों के द्वारा तो जो लाभ मिला, लेकिन एक बूस्टर के लिए अगर रत्नों का चुनाव करना रहा, और आज के दौर में किसी के पास समय नहीं है वो पूजा पाठ करें, किसी के पास समय नहीं है कि वो 3 माला 5 माला किसी ग्रह के मंत्रों का जाप करें, तो स्थिति ये बन जाती है कि उनको स्टोन के माध्यम से ही समस्याओं का निवारण किया जाता है कि स्टोन अपना काम कर रहा है। जब समय मिले तो आप भाई मंत्रों का जाप भी कर लीजिए, दान धर्म कर लीजिए, जो भी है इन सब चीज़ों का समाधान होते रहे। तो इन लोगों का जिनकी कुंडली का ठिकाना नहीं है उनको तो महारत्न नहीं पहनाया जा सकता है, या अच्छी क्वालिटी के उपरत्नों का भी चुनाव नहीं किया जा सकता है, जैसे कि नीलम, पुखराज, पन्ना, माणिक, इन पत्थरों का चुनाव नहीं कर सकते। तो अगर इन पत्थरों का चुनाव नहीं कर सकते तो फिर एक ही विकल्प होता है हीलिंग स्टोन, जिसका कि कोई साइड इफेक्ट ना हो और जिसके माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाए और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न आए। जैसे हम मान लेते हैं कि आपका शनि की वजह से दिक्कत आ रही है,
शनि इस समय कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं। कुछ दिन में मार्च के आखिरी में ये मीन राशि में भ्रमण करने लगेंगे। मीन राशि में गोचर परिवर्तन के बाद काफी कुछ तो धमाल तो होना ही होना है। वहां पर पहले से ही सूर्य, राहु, बुध सब बैठे हुए हैं, शनिदेव भी जा रहे हैं, तहलका तो मचना ही है। तो इन सब चीजों की तैयारी आदमी को पहले से एडवांस में करके रखनी चाहिए। जैसे कि शनि के द्वारा आपको पीड़ा हो रही है, आपका व्यापार में नुकसान हो रहा है, आपके नौकरी में समस्याएं आ रही है, बार बार जॉब बदलना पर कहीं ना कहीं आप शनि की ढैया, 7.5 महादशा, अंतरदशा, चरदशा, योगिनी दशा, कहीं ना कहीं शनि आपके चपेट में अपने लिए हैं आपको। तो शनि का उपाय तो सबसे बेहतर होता है कि शनि की चीजों का आपको दान करना चाहिए। अब शनि का दान क्या है? शनि का सबसे बेहतर दान होता है गरीबों को खाना खिलाइए आप। इससे बेहतर और कोई दान नहीं होता है। शनिवार के दिन आप गरीब आदमियों को किसी मंदिर में जाकर के जरूरतमंद को खाना खिलाइए और कपड़े का दान करिए। ये 2 चीज शनि के दान में आया। और शनि का आप दान कर रहे हैं तो उसमें राहु और केतु अपने आप शांत हो गए। शनि के दान से राहु केतु का निवारण अपने आप हो रहा है। अब शनि के लिए यदि आपको ऐसी परिस्थिति बन रही है कि चलो हमको कुछ ज्यादा ही परेशानी है और स्टोन पहनना है, तो यदि शनि आपके गड़बड़ जाएंगे तो पक्का है कि कहीं ना कहीं से शुक्र भी गड़बड़ हो ही जाएंगे और बुध भी सहयोग नहीं करेंगे आपका, क्योंकि ये आपस में एक ग्रुप वाले हैं, शनि, शुक्र, बुध, राहु और केतु। तो इनके लिए सबसे बेहतर विकल्प होता है हीलिंग स्टोन में। जैसे आप इस स्टोन को पहन सकते हैं, एक्वामरीन। ये एक जबरदस्त हीलिंग स्टोन होता है और ये पानी में, नदी में पाया जाने वाला पत्थर होता है और इसका क्लियरिटी बड़ी अच्छी होती है और इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है। साइड इफेक्ट नहीं है। जो शिप में जॉब करते हैं या क्रू मेंबर हैं, फ्लाइट में क्रू मेंबर हैं, उन सब लोगों के लिए एक्वामरीन स्टोन किसी वरदान से कम नहीं है। आप एक्वामरीन धारण करके आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। एक्वामरीन धारण करने से शुक्र, शनि, बुध और साथ साथ चंद्र, 4 ग्रहों को ये अकेला कंट्रोल कर देगा। और आप यदि कुंडली आपके पास नहीं है तो आपके लिए सबसे बेहतर स्टोन होता है एक्वामरीन। आप एक्वामरीन धारण करके और इससे पूरा लाभ ले सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि आप ज्योतिष से जुड़ी कोई जानकारी हमसे चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं, कुंडली मिलान करवाना है, किसी ग्रह नक्षत्र के बारे में चर्चा है, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले करके और अपनी सारी चीज़ों पर, सारे विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप पूरी चर्चा कर सकते हैं। और हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से आप सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी रत्न और रुद्राक्ष आपको जाएंगे, सारी चीज़ें अभिमंत्रित होके विधि विधान से पूजन करके जाएगा और पूरे भारत में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आप इसका लाभ चाहें तो ले सकते हैं। तो आज हमारा जो विषय है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। शनि, शुक्र, चंद्र और बुध, 4 ग्रह के लिए तो मैं आपको एक्वामरीन का सजेशन दे दिया। ये एक्वामरीन आप पहन करके इसका लाभ ले सकते हैं। अब समस्या ये है कि चलिए अब आपका किसी कारण बस सूर्य से संबंधित परेशानी आ गई। यदि सूर्य परेशान तो साथ में मंगल अपने आप आपको परेशान कर दिया। अब सूर्य और मंगल
इन दोनों की परेशानी का मतलब है आपको पेट से संबंधित शिकायत होगी, बड़े ऑपरेशन होने के चांसेस बन जाएंगे, या आपको सर दर्द इतना भयानक होगा जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आंखों में परेशानी आ जाएगी, तमाम तरह की चीज़ों से शारीरिक पीड़ा से आप घिर जाएंगे। तो ऐसे में विकल्प है कि आप सूर्य का दान करिए। सूर्य का दान क्या है? गुड़, गेहूं, लाल कपड़ा, इन सब चीजों का आप दान करके सूर्य तांबे का बर्तन आप दान कर सकते हैं। इन सब चीजों के दान से आप सूर्य और मंगल दोनों का एक ही दान हुआ। यदि आप गुड़ और गेहूं हर मंगलवार और रविवार को किसी लाल गाय को खिला रहे हैं तो भी आप बहुत बड़े भाग्यशाली बनेंगे। सूर्य और मंगल की कृपा आपके ऊपर आएगी। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन कष्टकारी हो या जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष हो और विवाह में परेशानी आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, ऐसे लोगों को नियम बना लेना चाहिए कि हर मंगलवार के दिन 1 किलो 1.25 किलो गेहूं और गुड़ किसी लाल गाय को, छोटी बछड़ी को खिला देना चाहिए। आपको कुछ ही हफ्ते में अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। तो आप ये आजमा कर देखना। तो यदि सूर्य की वजह से आपको परेशानी है तो आप गुड़, गेहूं, लाल कपड़ा, तांबे का ये सब बर्तन, इन सब चीज़ों का किसी मंदिर में या जरूरतमंद को दान करके लाभ ले सकते हैं। सूर्य को जल देकर लाभ ले सकते हैं। हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करके इसका लाभ ले सकते हैं। मंगलवार का व्रत करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि आपको चलो पूजा पाठ का समय नहीं है, दान धर्म तो आप कर लिए, जब आपको समय मिला दे लिए। किसी कारण बस आप नौकरी या व्यापार, कोई भी उलझन समस्या है, तो ऐसे लोगों को माणिक या मूंगा रत्न तो नहीं पहनाया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों महारत्न हैं। निवारण करने के बदले कहीं पता चला और ये बेचारे परेशानी में चले जाएं। तो ऐसे लोगों के लिए गार्नेट स्टोन होता है, रेड गार्नेट। रेड गार्नेट एक ऐसा स्टोन है, इसे मकर और कुंभ राशि के लोग भी पहन सकते हैं, और जिन जातक का जन्म जनवरी महीने में हुआ है वो भी गार्नेट स्टोन आंख बंद करके पहन सकते हैं। लेकिन कुंभ और मकर वाले लोग इसे चांदी में पहनेंगे। और मान लीजिए सूर्य और मंगल के अनुसार यदि आप अपनी समस्याओं को लेके ढूंढ रहे हैं तो आप इसे तांबे में या सोने में भी बना करके पहन सकते हैं, आपको पूरा लाभ दे देगा। और जो अपने विधि विधान का, धर्म का पालन कर सकें या इस रुद्राक्ष का पालन कर सकें, रुद्राक्ष को संभाल सकें, तो ऐसे लोग 12मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 12मुखी रुद्राक्ष यानी कि सबसे शक्तिशाली रुद्राक्ष होता है, और खास करके गुरु सूर्य ग्रह के लिए ये बड़ा ही लाभकारी रुद्राक्ष होता है। यदि पालन कर सको, इसके विधान है, नियम है, यदि पालन कर सको तो रुद्राक्ष पहनो, अन्यथा आप रेड गार्नेट पहन सकते हैं। रेड गार्नेट से आपके मंगल और सूर्य से जुड़ी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अब यदि आपको किसी वजह से गुरु या शुक्र से समस्या है, गुरु ग्रह आपका, आपको पता नहीं है लेकिन गुरु ग्रह आपका मार्केश है, उसकी कहीं ना कहीं दशाएं चालू हो रही हैं, तो आपको तमाम तरह की शारीरिक बीमारी देगा, मोटापा बढ़ा देगा, यहाँ तक कि हार्ट का भी प्रॉब्लम गुरु करवा सकता है। और जिसकी कुंडली में या जिसके जीवन काल में 67 ईयर्स के बाद गुरु की महादशा आती है, उसकी मौत हार्ट अटैक से ही होती है, ये कंफर्म है। तो अब ऐसे लोगों को गुरु को संतुलित करने के लिए गुरु की चीज़ों का दान करिए, पीला वस्त्र धारण करिए, गुरुवार का व्रत रखिए, हल्दी स्नान करिए। इन सब चीज़ों के अलावा यदि आप चाहें तो फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं। फिरोजा रत्न का किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और फिरोजा रत्न को कोई भी धारण कर सकता है। फिरोजा रत्न गुरु
शुक्र, शनि, बुध, इन 4 ग्रहों के लिए फिरोजा रत्न कार्य करता है। आप फिरोजा रत्न भी धारण करके, हीलिंग स्टोन ये भी है, हीलिंग प्रॉपर्टी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बशर्ते कि फिरोजा शुद्ध होना चाहिए, डबल पॉलिश चारों बाजू से कट होना चाहिए। जैसे देखिए मैं आपको फिरोजा दिखा रहा हूँ, कहीं पर केमिकल और मिट्टी न लगी रहे, ऐसा एकदम बढ़िया क्वालिटी का अच्छा फिरोजा यदि आप पहन रहे हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। और गुरु से जुड़ी चीजों का फिरोजा एक ऐसा पत्थर है जो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग इसको पहनते हैं और इसका लाभ भरपूर उठाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका किसी कारण से कुंडली का पता नहीं है तो आप प्रश्न कुंडली बनवा करके और वर्तमान गोचर के अनुसार आपके जीवन में किन ग्रहों से क्या समस्याएं आ रही हैं, प्रश्न कुंडली से 60% मैटर क्लियर करके और निवारण किया जा सकता है। और उपाय में दान करना और भी चीज़ों का सब पूरी विधि विधान से आपको अगर पालन कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, तो आप अपनी परेशानी से बहुत जल्द राहत पा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त कर रहा हूं। इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।